हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है श्रेणी क्रम में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम में या पार्श्वी क्रम में। देखिएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ये बच्चों R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये वाला माइनस सिरा है, ये की है। यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान देना है कि समांतर क्रम में क्या होता है कि जो धारा प्रवाहित होती है, जहाँ से तीनों मार्ग जहाँ से डिवाइड होते हैं, यहाँ से R1 वाले में करंट I1 जाएगी और R2 वाले भाग में करंट I2 जाएगी, R3 वाले भाग में करंट I3 जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है तीनों के बीच, R1, R2, R3 के बीच जो वोल्टेज होता है वो V समान रूप से रहता है। तो अगर इसमें लिखना चाहो थ्योरी में कि माना कोई तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें क्रमशः धाराएं I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही हैं और इनके सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः V है। तो देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले यहां से करेंगे हम R1 के सिरों के बीच, R1 के सिरों के बीच प्रवाहित धारा। बच्चों, प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या होती है? यहां से ओम के नियम से देख लीजिएगा। ओम के नियम से धारा का फार्मूला, पहले बात V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा? V अपान आर होगा। तो देखिएगा, यहाँ से निकल के आएगा I1 इक्वल टू V अपान R1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद R2 के सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I2 बराबर क्या होगा? V अपान R2 होगा। इसके बाद देखिएगा, R3 सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I3 क्या होगा? V अपान R3 होगा। तो बच्चों, यहां से हम लिखेंगे कुल वैद्युत धारा। कुल वैद्युत धारा I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से बच्चों I की वैल्यू क्या है? यहाँ से I की वैल्यू है V अपान आर, V अपान आर। I1 की वैल्यू अभी क्या निकाली है? V अपान R1। I2 की वैल्यू बच्चों क्या है? I2 की वैल्यू दी गई है V अपान R2। I3 की वैल्यू है V अपान R3। तो यहाँ से V अपान आर इक्वल टू, ऊपर से कॉमन मिला है V, अंदर क्या बचेगा? V अपान R1 प्लस V अपान 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। तो बच्चों, यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी है कि समांतर क्रम में धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। R1 के सिरों के बीच I1 होती है, R2 के सिरों के बीच I2 होती है, R3 के सिरों के बीच I3 होती है। और इसमें जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल या विभव जो होगा, वो समान रूप से रहता है। तो नोट करिए बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि श्रेणी क्रम की तुलना में समांतर क्रम से क्या लाभ होते हैं। तो इसका बच्चों पहला पॉइंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, जाहिर सी बात है, तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो झालर वगैरह होती हैं, अगर इसमें एक परिपथ टूट गया तो पूरी की पूरी झालर जो है वो खराब हो जाती है। तो बच्चों, दूसरा वाला पॉइंट क्या है? समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है,
जबकि श्रेणी में क्या, सीरीज में क्या होता है, वहां पर प्रतिरोध ज्यादा मात्रा में होता है। बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है कि समांतर क्रम में यदि कोई अवयव खराब हो जाता है तो बाकी के सारे अवयव सुरक्षित ही रहते हैं। जैसा कि आपने समझा, देखिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, और इस वाले परिपथ में यहाँ पर कोई एक चार्जर मोबाइल वाला है, और इस वाले परिपथ में आपकी टीवी यहाँ पर लगी हुई है। अगर मान लेते हैं कि इस ये वाला परिपथ में ज़्यादा करंट अगर आ रही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें हर परिपथ में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। मान लिया कि अगर इस वाले परिपथ में करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो केवल यही वाला पथ आपका टूटेगा, बाकी के सारे पथ क्या रहेंगे, सुरक्षित रहते हैं। बच्चों उतार लीजिएगा इसको।